मैं सोचता था, शराब से किसी का क्या बिगड़ता है। लेकिन जब मेरी आत्मा ने जवाब दिया कि तुम खुद को खो रहे हो, तभी मेरी असली यात्रा शुरू हुई। यह कहानी है योगनगरी पंचतीर्थ में रहने वाले एक साधक सत्यनारायण की, जिसने वर्षों तक सांसारिक सुखों में डूबे रहकर अपना जीवन खो दिया था। लेकिन एक दिन उसका जीवन बदल गया। सत्यनारायण कभी सप्ताह में 2-3 बार मांसाहार करता, शराब पीता और खुद को प्रैक्टिकल सोचने वाला मानता था। लेकिन फिर उसने रमणीश्वर धाम में प्रवचन सुनने की ठानी, जहां संत श्री राघवानंद महाराज का सत्संग चल रहा था। महाराज जी के शब्द जैसे अग्नि थे, शांत लेकिन जला देने वाले। उन्होंने कहा, शराब तमोगुण की उपज है। जैसे प्याज लहसुन भूमि में उगते हैं लेकिन फिर भी निषिद्ध हैं, वैसे ही शराब अंगूर या गन्ने से बनती है लेकिन घोर तमसी है। यह आत्मा का अंधकार है। सत्यनारायण ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, मैंने मांस खाना छोड़ दिया, नाम जप शुरू कर दिया, लेकिन शराब छोड़ने का मन नहीं मानता। मैं सोचता हूं इससे किसी को कोई नुकसान नहीं। महाराज मुस्कुराए नहीं। उनकी आंखों में करुणा थी लेकिन स्वर में ज्वाला। तुम सोचते हो किसी का नुकसान नहीं, लेकिन नुकसान तुम्हारे अंदर हो रहा है। शराब तुम्हारे विवेक को मारती है, बुद्धि को शिथिल करती है और भगवान का नाम स्मरण करने की शक्ति छीन लेती है। जब बुद्धि में तमस हो तो सोचता है, पाप भी पुण्य लगता है। क्या तुमने कभी उस गरीब मजदूर को देखा है जो 500 रुपए में एक सप्ताह का राशन लाता है, और तुम वही 500 रुपए शराब में बहा देते हो? किसके लिए? न तुम्हारे शरीर का लाभ, न आत्मा का। तुम सोचते हो इसमें मौज है, लेकिन वो मौज नहीं, मति भ्रम है। अगर वो 500 किसी भूखे को खिला दो तो वो जो आनंद मिलेगा वो असली नशा है। सत्यनारायण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, महाराज, क्या आप मुझसे मित्रता स्वीकार करेंगे अगर मैं वादा करूं कि आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा? महाराज बोले, हम तो तुम्हारे पहले से मित्र हैं, पर तुम्हें अब होश आया है। जो त्यागता है वही पाता है। अगर आज तुमने शराब छोड़ी तो समझो तुमने अपने लिए मुक्ति द्वार खोला। उन्होंने यह भी कहा, कलयुग में मदिरा, परस्त्री गमन, जुआ, मांस भक्षण, ये सब महापाप हैं। भागवत संविधान में यह स्पष्ट है, चाहे भारतीय कानून माने या ना माने। जैसे बर्फ के नीचे रखा बीज सूरज के ताप से अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय अब भगवान के नाम से पिघल रहा है। अब उसे शराब जैसे जहर से मत सींचो। सत्यनारायण ने उसी दिन से शराब छोड़ दी। अब वो हर भोर रमणीश्वर घाट पर बैठकर राधे राधे जपते हैं और शहर के गरीबों में भोजन बांटते हैं। किसी को नहीं पता कि वो कौन है, क्योंकि उन्होंने सीख लिया है, सच्चा पुण्य वो होता है जिसमें लेने वाला तक ना जाने कि देने वाला कौन था। आज अगर आप भी किसी आदत में फंसे हैं और सोचते हैं इससे किसी का क्या बिगड़ता है, तो रुकिए और सोचिए, क्या इससे आपका कल्याण हो रहा है? अगर नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि त्याग ही पहला कदम है परमात्मा की ओर। नाम जपिए, सेवा करिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली हों तो इसे शेयर कीजिए, किसी और की आत्मा भी शायद जाग जाए। राधे राधे।